तो वॉइड सेट मतलब क्या, 0 एलिमेंट्स रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो ये ऑप्शन रॉन्ग, हमें वॉइड सेट चाहिए। कलेक्शन ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 90 to 100। कंपोजिट नंबर मतलब आपको पता है कि उनके जो फैक्टर्स रहते हैं कम से कम 3 फैक्टर आने चाहिए, तो 91 आएगा, 92 आएगा, 93 आएगा, 94 आएगा। तो इसमें एलिमेंट्स है, तो ये भी वाइड सेट नहीं है, वाइड सेट में 0 एलिमेंट चाहिए। ऑप्शन 3 देखो, इवन प्राइम्स इन बिटवीन 100 to 200। अभी 100 और 200 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। हमने नोट्स में भी लिखा था शुरू शुरू में कि इवन प्राइम नंबर जो है एक ही रहता है और वो है 2, एक ही रहता है। और 100 to 200 के बीच में इन बिटवीन 100 to 200 2 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो भी इवन प्राइम नंबर है, इवन बिटवीन 100 to 200 के बीच वाले जो भी प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड ही आने वाले हैं। ओके, जितने भी होंगे वो सारे ऑड ही आने वाले हैं, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर है हमारे पास 2, और वो तो 100 से स्मॉलर है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इवन प्राइम इन बिटवीन 100 and 200, तो 100 और 200 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो तो ऑड आने वाले हैं। यहाँ बोला गया इवन, तो इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। वॉइड सेट मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट। चौथा ऑप्शन देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स एक्चुअली यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो हमने बोला था 1, 4, 9, 16, 25 एक्सेट्रा, ये 100 तक, 9 का स्क्वायर 81, 81 तक ये आएंगे। सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। समझ में आया अभी राजनंदिनी? Yes, sir. I don't understand what is the meaning of which set. ओके, वॉइड सेट मीन्स एम्प्टी सेट, नल सेट जिसमें 0 एलिमेंट्स है। हमने ये Yes, sir. लिख Now के दिया है, understand. हमने लिख के दिया है नोट्स में, आपको याद आना चाहिए। देखो ये टाइप्स ऑफ सेट में नल सेट, वॉइड सेट, 0 सेट, एम्प्टी सेट, चारों नाम है इसके एम्प्टी सेट के। So in this particular set there are no elements or 0 elements. सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट रहता है, फाइनाइट सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स रहते हैं, इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहते हैं। ओके, ऑल राइट। बाद में इसके बाद समृद्धि ने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है। 12 के पहले किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 स्वरा ने पूछा, 7th। तो ये मैंने स्वरा कल बताया था, आप अब्सेंट थे क्या कल? आपका आवाज बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देता हूँ फिर से। देखो, A is equal to set of all elements x such that, कोलन मतलब सच दैट, ये दोनों कंडीशन दिए हैं कॉमा करके। पहला कंडीशन है x+1 लेस देन 12 एंड x शुड बी नेचुरल नंबर। तो x+1 लेस देन 12 वाला जो कंडीशन है इसको हमने सॉल्व कर किया था, और यहाँ पे इस लेस देन को इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करो, तो subtract 1 on both side. So if I subtract 1 on both side I will get like this, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड तो लेस देन का लेस देन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये +1 -1 कैंसल, सो x विल बी लेस देन 12 - 1 11, सो x विल बी लेस देन 11। तो इस कंडीशन का ये कंक्लूजन आ गया कि x लेस देन 11 रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कॉमा करके दिया है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मींस x शुड बी नेचुरल नंबर। तो x लेस देन 11 चाहिए और x नेचुरल नंबर चाहिए। तो इसका अगर हमने लिस्ट बनाया तो क्या मिलेगा इसमें, नेचुरल नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 आएंगे। लेस देन 11 चाहिए, नेचुरल नंबर्स लेस देन 11।
तो कितने मिले 10। सो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स। सो देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समझा अभी? अरे आप थोड़ा मोबाइल पास लेके बोलो या तो फिर चैट में लिखो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? चैट में लिखो नहीं तो। ओके ठीक है, समझा। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको नोटबुक में ऐसे 2-3 स्टेप अगर आते हैं तो वो स्टेप लिखो इतने, और फिर इसके बाद कंक्लूड करो। ऑप्शन नंबर 2 10, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे लिखना है नोट्स में, सॉरी होमवर्क में। कुछ स्टूडेंट ने वर्कशीट में टिक करके भेजा था, वर्कशीट में टिक नहीं करना है, नोटबुक में लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12 समृद्धि ने पूछा, capital if capital Q is equal to set of all elements x such that x is equal to 1 upon y where x comma y belongs to set of natural numbers। तो हमें x और y दोनों नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं और x कैसा है, 1 अपॉन y है, ठीक है। और हमारा जो सेट है Q, वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x का सेट है, तो x के कैसे वैल्यूज आएंगे, 1 अपॉन y वैल्यूज आएंगे। तो सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा, x के वैल्यूज कैसे है, 1 अपॉन y, और y भी नेचुरल नंबर है, x भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, होना चाहिए। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अभी पहले सारे के सारे y जो नेचुरल नंबर है वो डाल के देखेंगे। तो x का वैल्यू है 1/y, तो पहला आएगा 1 अपॉन 1, पहला नेचुरल नंबर 1 है तो y के जगह 1 डाला। दूसरा नेचुरल नंबर है 2, तो y के जगह 2 डाला, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे सारे एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, आ सकते हैं। ये इनफाइनाइट सेट रहेगा, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। अभी हमें क्लियरली बोला गया कि x और y दोनों नेचुरल नंबर रहने चाहिए, तो हमने y तो नेचुरल नंबर ले लिया, डिनोमिनेटर y डिनोमिनेटर में है ना, तो वो तो हमने नेचुरल नंबर ले लिया, लेकिन हमें x भी नेचुरल नंबर चाहिए। तो अभी इस सारे सेट में आप देख पा रहे कि यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ये एलिमेंट्स है, इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर रहेगा, 1/1। बस ये एक ही रहेगा, 1/1, 1/1 मतलब 1। तो इस क्यू सेट में खाली एक ही एलिमेंट आएगा 1, दैट्स ऑल। बाकी के ये नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है, हमें x नेचुरल नंबर चाहिए, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x है। तो ये एक ऐसा एक ही वैल्यू है जिसका रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें नेचुरल नंबर मिलता है, ठीक है, 1। तो इसीलिए फिर इसको क्या बोलेंगे हम, इस सेट में एक एलिमेंट है 1, सो वी विल राइट लाइक दिस, 1 बिलोंग्स टू Q, क्योंकि ये आपको पता है एलिमेंट अगर उस सेट में है तो हम लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू Q। बाकी के सारे ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे क्योंकि बाकी कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है। ओके, नाउ आई होप दिस इज क्लियर समृद्धि। ओके, लेट अस प्रोसीड टू मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में अभी डाउट है क्या इसके अलावा? सेवन हो गया, 12th हो गया, 4th भी हो गया, ठीक है। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट विद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट्स। तो सिंगलटन सेट कौन सा है वो पूछा गया। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, उसमें 1 एलिमेंट रहना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट रहना चाहिए,
देखो हमेशा ये एक चीज याद रखना है कि कोलन के पहले जो दिया है वो वेरिएबल के सारे वैल्यूज हमें सेट में लेने रहते हैं, और कोलन के राइट में उस वैल्यू के लिए कंडीशन दिए रहते हैं। वो सारे के सारे कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, ऐसे ही एक्स के वैल्यूज हमें लेने हैं कि जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। 2 कंडीशन दे सकते हैं या तो 3 कंडीशन दे सकते हैं कॉमा करके। सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले एक्स के वैल्यूज हमें लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट 6x + 9 = 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे 6x + 9 = 0, तो 6x = -9, x = -9/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा -3/2। ओके, ये आंसर आया, इस कंडीशन का ये आंसर आया -3/2। और दूसरा कंडीशन दिया है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल Q। कैपिटल Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो -3/2 ये आंसर आया, और रैशनल नंबर चाहिए तो इसका आंसर आएगा -3/2। रैशनल नंबर है ये, ठीक है। सो हमें क्या कौन सा सेट चाहिए? सिंगलटन सेट। तो ए करेक्ट है। अभी ये मल्टी आंसर टाइप है, तो इसमें 1 2 3 या 4 ऐसे सारे के सारे ऑप्शन भी करेक्ट आ सकते हैं। आपको चेक करने हैं सारे ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट मिल गया, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है -3/2 इस कंडीशन से, और वो रैशनल नंबर भी है, इसीलिए ये सिंगलटन सेट है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ये एक्स का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले एक्स के कितने वैल्यूज मिलते हैं चेक करो। x² + 1 = 0, x² = -1। अभी आप ही सोचो, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ आएगा x = ±√(-1), और √(-1) जो है, जैसे मैंने आपको बोला था, इसको हम लेटर I से डिनोट करते हैं, और ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली नॉन रियल नंबर। याद रखो, जब भी स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आता है, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्विंग आपको आना चाहिए। बहुत आसान है। x² 1 को राइट में शिफ्ट किया तो -1 आया, और x = ±√(-1). स्क्वायर रूट जैसे लेते हैं हम दोनों साइड, वैसे ही। अभी ये नॉन रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R। कैपिटल R मतलब रियल नंबर। तो इसका आंसर नॉन रियल आ रहा है, और ये कंडीशन बोल रहा है कि वो रियल रहना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला हमें एक भी x नहीं मिला, इसीलिए ये रहेगा एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है ना? तो यही मुझे बोलना था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले x के वैल्यूज हमें सेट में लिखने रहते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक भी x नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से आंसर नॉन रियल आया, और यहाँ बोल रहा है कि रियल रहना चाहिए। तो दोनों का कॉमन आंसर तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं मतलब ऐसा एम्प्टी सेट आएगा। तो हमें सिंगलटन सेट चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट, थर्ड वन, x should be less than 2 and x should be natural number। तो 2 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन सा है? एक ही है, 1। तो इस सेट में एक एलिमेंट है, तो ये भी हमारा आंसर है, सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट, 2x² - 8 = 0। तो 2x² = 8 आएगा, -8 को राइट में शिफ्ट किया तो +8, add 8 on both side, then divide by 2 on both side, so 8/2 it will be 4, then take square root, so x will be +-2। ठीक है। अभी इस कंडीशन से हमें x के कितने वैल्यू मिले? 2। एक मिला +2, एक मिला -2। पहले कंडीशन से हमें वैल्यूज मिले -2 and 2, लेकिन दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि खाली नेचुरल नंबर ही लेना है। तो इन दोनों में से नेचुरल नंबर खाली 2 है, तो इस सेट में खाली 2 आएगा। और अभी देखो कितने एलिमेंट्स आए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला और इसको भी, एक ही एलिमेंट मिला 2, तो ये भी सिंगलटन सेट है। सो देयरफॉर
इसमें हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1, 3 and 4. So option 1, option 3 and option 4. These three options are correct. सबको समझ में आ गया क्या? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. If needed, write down this. और आपको अच्छे से समझ में आएगा तो बहुत. हाँ. Sir, what is meant by equivalent set? इक्विवेलेंट सेट मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए. एलिमेंट्स अलग अलग रह सकते हैं. जैसे एक सेट है जिसमें ऐसे 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, तो ए सेट ए बोला. और सेट बी हमने लिया, समझो उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4. दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 4 है. तो इन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं. एक चीज कल मैं बताना भूल गया, जो कि हमारे नोट्स में भी दिया है. ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है ना, तो इनको हम ऐसा लिखते हैं, ए इक्विवेलेंट बी ऐसा लिखते हैं, या तो सिंबॉलिकली ऐसा भी लिखते हैं, ए इक्विवेलेंट विद बी. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, लेकिन एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो दोनों में एन ऑफ ए 4 है. एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी 4 है. ठीक है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट जिसका वैल्यू इक्वल है. वैल्यू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स खाली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is not a singleton set? देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा, नॉट अ सिंगलटन सेट. तो जो भी सिंगलटन आएगा वो हमें हमारा आंसर नहीं रहेगा. तो mod x इज इक्वल टू 9. हमेशा याद रखो जब ऐसा दिया रहता है mod x इज इक्वल टू 9, इसका मतलब x के जगह हम पॉजिटिव 9 और निगेटिव 9 ये दो वैल्यूज रख सकते हैं. तो यहाँ से इस पहले कंडीशन से हमें x के दो वैल्यूज मिले, 9 और -9. और यहाँ बोला गया कि x बिलोंग्स टू z. x बिलोंग्स टू z. z मीन्स इंटीजर, कैपिटल Z रहना चाहिए. सो x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर. तो x इंटीजर भी चाहिए और mod x 9 चाहिए. तो ऐसे हमें 9 और -9 दो वैल्यूज मिले, और दोनों के दोनों इंटीजर है. 9 भी इंटीजर है, -9 भी इंटीजर है. तो ये जो मिला इसमें दो एलिमेंट है. दो एलिमेंट है, इसीलिए ये भी सिंगलटन सेट नहीं है. तो इसीलिए हमारा ये आंसर करेक्ट है. हमें नॉट अ सिंगलटन चाहिए, तो ये करेक्ट है. सेकंड देखो, x² + 2x + 1 = 0 and x belongs to कैपिटल N. x नेचुरल नंबर लेना है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x लेना है. अभी x² + 2x + 1 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम आगे सीखने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको हम बोलेंगे x + 1 का ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, ये एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर. आप इसको चेक करके देखो, आपको पता है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b². तो इसका यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर ये मिलेगा, x² + 2x + 1 = 0. ठीक है. अगर ये भी आपको क्लियर नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब चैप्टर में देखेंगे, उस चैप्टर में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो खाली यहाँ पे इतना याद रखो कि इसका होल स्क्वायर ही आता है. अभी इस इक्वेशन में इस स्टेप में दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो. तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा. तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा -1. ठीक है. अभी आप ही देखो, x का वैल्यू -1 मिला और x नेचुरल नंबर चाहिए. -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ आएगा एम्प्टी सेट, नल सेट. तो इसमें 0 एलिमेंट्स है, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है. तो ये हमारा आंसर है, नॉट अ सिंगलटन चाहिए ना, तो ये भी है करेक्ट. नेक्स्ट, x² = 101
और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी ऐसा दिया है ना बेटा x स्क्वायर इक्वल टू सम नंबर, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यहाँ आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 101, अंडर रूट ऑफ 101 प्लस माइनस अंडर रूट 101। तो एक आएगा पॉजिटिव अंडर रूट 101 x का वैल्यू, दूसरा वैल्यू आएगा निगेटिव अंडर रूट 101। ठीक है, लेकिन x हमें नेचुरल नंबर चाहिए। अभी आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 101 का, तो वो पॉइंट में आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पॉजिटिव 10 पॉइंट समथिंग आएगा और ये निगेटिव 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर नहीं है, डेसिमल है। तो इसीलिए ये भी हमारा एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या मिला, डेसिमल नंबर मिले, लेकिन यहाँ बोला कि नेचुरल चाहिए। डेसिमल मिला, नेचुरल चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट। तो ये भी नॉट अ सिंगलटन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हमें नॉट अ सिंगलटन चाहिए। नेक्स्ट x प्लस 12 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा -2 और x नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ भी एम्प्टी सेट ही मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंगलटन। तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। हाँ बोलो किसी Sir? को डाउट। हाँ Sir, in third question, you write x square is equal to 101, and after then x square is equal to plus or minus under root 101. Then No, why no. it is minus 10 under root 101? I have just written x is equal to plus minus under root of 101. So this is a way of solving an equation, quadratic equation. देखो, अगर मैंने आपको ऐसे दिया x square is equal to 16, तो इसका मतलब क्या है, x के ऐसे वैल्यूज फाइंड करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, मतलब x का वैल्यू अगर मैंने 4 डाला यहाँ पे, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। तो x के ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है जिनका स्क्वायर 16 आएगा, तो एक है +4 और एक है -4। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16। ठीक है, तो एक आएगा अंडर रूट 16, आपको पता है 4 आता है, तो प्लस माइनस 4, तो एक आएगा पॉजिटिव 4, एक आएगा निगेटिव 4। तो ये x के दो आंसर मिलते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, स्क्वायर रूट लेने के बाद। ऑल राइट, एक्चुअली स्पीकिंग इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये ऐसा रहता है, मैं एक्चुअल स्टेप्स बताता हूँ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आएगा अंडर रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16। अंडर रूट x स्क्वायर जो है वो आता है मॉड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 आएगा पॉजिटिव 4, और फिर मॉड x इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो x के कौन कौन से वैल्यूज हमें डालने हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ आंसर पॉजिटिव 4 आए। तो x का वैल्यू मैं 4 भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मॉड 4 पॉजिटिव 4 आता है, और x का वैल्यू मैं निगेटिव 4 भी डाल सकता हूँ, क्योंकि निगेटिव 4 का मॉड भी 4 आएगा। तो इसीलिए x के मुझे दो आंसर्स मिले, एक पॉजिटिव 4 एक निगेटिव 4। तो अभी हमें इसका आदत ही पड़ गया कि जब यहाँ पे x स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड पहले स्क्वायर रूट लिया। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते वक्त स्क्वायर कट हो जाएगा, खाली x बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ स्क्वायर रूट में 101। समझा? Yes, sir. ओके, ऑल राइट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो एक चीज याद रखना है कि अगर मल्टीपल आंसर करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो चारों के चारों ऑप्शन देखना कंपलसरी है। ओके, आपको ये दिख रहा है क्या Sir? ठीक से जो भी मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे? Yes, sir. ओके, हाँ बोलो। Sir, if third root of 8, then it is right x is equal to only plus third root of 8. हाँ, थर्ड रूट ऑफ 8 मतलब क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो अभी
क्यूब रूट ऑफ 8 अगर मुझे फाइंड करना है तो वो खाली +2 आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आप चेक करके देखो कि कौन सा नंबर है जिसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन लिया तो 8 आएगा, तो एक 2 ही है। -2 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो -8 आएगा आंसर, तो -2 इसलिए आंसर नहीं आ सकता। तो क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी +2 ओनली। ओके, थर्ड रूट मतलब उसको क्यूब रूट भी बोलते हैं हम, तो थर्ड रूट ऑफ 8 इज 2, +2। ओके, तो ये हो गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो मैं तो जो भी टफ वाले क्वेश्चन है वो अभी ले रहा हूँ, फिर बाद में बोलूंगा आपको कि आप अच्छा ठीक है, अभी बाकी वाले आप सॉल्व कर लो, बाकी वाले होमवर्क ऐसा। Set A is 1 2 3 4, set B is set of all elements x such that x minus 5 less than 0, x belongs to capital N, then A comma B are। तो अभी यहाँ पे सेट A में 4 एलिमेंट्स है, सेट B में कितने एलिमेंट्स है वो हम चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि x के ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है जिसमें से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर लेस देन 0 आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो ऐसे सारे x हमें लेने हैं, और x शुड बी नेचुरल नंबर ऑल्सो, नेचुरल ही लेना है x। तो जो पहला कंडीशन दिया है x माइनस 5 लेस देन 0, तो x के कौन कौन से वैल्यूज हम डाल सकते हैं आप ओरली चेक करो। लेकिन इसके अलावा आप क्या करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लेस देन को इक्वल टू जैसा ट्रीट करो, और ऐड 5 ऑन बोथ साइड, 5 को ऐड करो दोनों साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड ये है x माइनस 5, राइट हैंड साइड है 0, दोनों साइड 5 ऐड करो। सो x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन 0 प्लस 5। अभी दोनों साइड जब हम सेम नंबर ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेस देन का साइन लेस देन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये याद रखना है कि इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, वो चैप्टर आगे आने वाला है उसमें, तो आपको फिर ये एकदम चिल्लर क्वेश्चन लगेगा जब आप हमारा वो चैप्टर खत्म होगा। अभी के लिए फिलहाल दोनों साइड हमने कोई किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, लेस देन ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ -5 + 5 कैंसल, यहाँ आएगा x लेस देन 0 + 5 इज 5, मतलब x का वैल्यू हमें 5 से स्मॉलर चाहिए। ठीक है, x इज लेस देन 5, और वो नेचुरल नंबर भी रहना चाहिए, लेस देन 5 भी चाहिए, नेचुरल नंबर भी चाहिए। तो लेस देन 5 वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो सेट B भी 1 2 3 4 ही मिला, और सेट A भी 1 2 3 4 ही है। दोनों के दोनों सेट कैसे है, इक्वल, दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। अभी आप ही बताओ ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा क्या? Yes, sir. यस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये इक्विवेलेंट भी आएगा। तो इसीलिए आप याद रखो कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट रहते ही है। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं और एलिमेंट्स भी चारों के चारों सेम है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में खाली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं। एलिमेंट सेम होंगे सेट में, इंडिविजुअल एलिमेंट सेम होंगे इसका गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल सेट मिले इसीलिए दोनों इक्विवेलेंट तो जरूर आएंगे। और ये दोनों के दोनों सेट A, B आर फाइनाइट सेट, फाइनाइट है ना, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट तो नहीं है। और अनइक्वल नहीं, दोनों के दोनों इक्वल है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग आएगा। तो इसमें मल्टी करेक्ट में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये तीनों करेक्ट है। ओके सर हाँ बोलो। सर जब कौन सा भी सेट इक्वल होता है तो इक्विवेलेंट भी होता है ना, इक्विवेलेंट? यस यस ऑफ कोर्स। सर क्वेश्चन नंबर 14 में equal set only is equal set and the equivalent two is answer, question number 14.
अच्छा, तो 14 के केस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 है, तो यहाँ पे 4 ऐड करो दोनों साइड 4 ऐड करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक्स माइनस 4 प्लस सर 14 क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी ओके आई एम सॉरी 14 क्वेश्चन में एस एच आई वी ए, तो यहाँ यस है एच है आई वी ए, यहाँ भी यस है एच है आई है वी है और ए है, बराबर है। तो ये दोनों सेट एक्चुअली इक्वल सेट है, ठीक है। अभी ऊपर हमने हेडिंग लिखा है दिस इज सिंगल आंसर टाइप। सिंगल आंसर टाइप में एक ही आंसर परफेक्टली करेक्ट रहता है। हमें पता है कि ये इक्विवेलेंट सेट जरूर है क्योंकि ये इक्वल सेट है, इसीलिए तो इसके दोनों आंसर एक्चुअली करेक्ट है। लेकिन जब सिंगल आंसर करेक्ट आएगा ये क्वेश्चन, तो उस केस में हमें मोर करेक्ट आंसर कौन सा है, मोस्ट करेक्ट आंसर, चारों मतलब इक्विवेलेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन इक्वल जो है उसमें इक्विवेलेंट इंक्लूड हो जाता है। इक्वल का मतलब ये है कि उसमें एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहेंगे, तो ये मोर करेक्ट है वन ऑप्शन से, ठीक है। तो जब ये ऐसा वाला क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में पूछा जाता है, तब आपको आंसर लिखना है इक्वल सेट, अगर वो दोनों इक्वल है तो, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे डाउट पूछा करो। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्चुअली ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, इक्विवेलेंट भी है, लेकिन सिंगल आंसर टाइप वाले में एक ही आंसर करेक्ट रहता है ना, तो फिर उसकी इसीलिए मोस्ट करेक्ट जो रहता है, जो परफेक्टली करेक्ट रहता है, और वैसे देखा जाए तो इक्वल में इक्विवेलेंट इंक्लूड हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो बस अभी 2 ही मिनट बचे हैं, वी कैन स्टॉप हियर टुडे। बाकी अभी 19 से लेके आगे सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, एक वर्कशीट 1 के जो भी क्वेश्चंस है, सॉरी टोटल 34 तक। वैसे भी हमारा कल लेक्चर है, तो 19 से 34 तक लगभग 15 क्वेश्चन और है आज। ट्राई करो, डाउट है तो फिर हम कल लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, कल भी हमारा लेक्चर है। और जितना हो सके उतना आप फोटोज भेजो। जो भी डाउट है ना बेटा, जब भी डाउट आता है, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन के ऊपर 3 मिनट स्पेंड करने का, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट के बाद वो आपका डाउट है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, सीधा सीधा अभी क्लास में हम ले ही रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो क्लास में ही डाउट पूछने का, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग ऑन द क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, ओके। सो 19 से लेके 34 तक आज का होमवर्क प्लीज ट्राई टू सॉल्व नाइसली, और उसमें भी कोई डाउट है तो फिर वो कल पूछ लेना, ठीक है। We will stop here. Thank you very much for joining. Bye. Bye, sir. Chalo, bye.